नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए राहत भरी खबर। अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव। नए नियम के अंतर्गत अब आश्रित व्यक्ति 90 के बजाय 180 दिन तक आवेदन कर सकेगा। कार्मिक विभाग ने इस बारे में बुधवार को आदेश जारी किया। इसके माध्यम से अनुकंपा के नियम 1966 में संशोधन किया गया है। 2 दिन बंद रहेंगे, स्कूल बच्चों को मिलेगी। लगातार 3 दिन की छुट्टियां, राजस्थान के स्कूल अगले 2 दिन बंद रहेंगे। विभाग ने बताया कि 19 और 20 दिसंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में शिक्षकों के प्रशिक्षण और कार्यशाला सत्र होंगे। इस कारण स्कूलों में दोनों दिनों में पढ़ाई नहीं होगी। सीईटी के जरिए विभिन्न सरकारी भर्तियों में पात्रता तय होती है। बोर्ड ने पहले ही स्नातक स्तर की सीईटी 20 से 22 फरवरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा 8 से 10 मार्च के बीच प्रस्तावित की। हालांकि फरवरी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी संभावित हैं, जिससे परीक्षा तिथियों को लेकर व्यावहारिक चुनौतियां बढ़ गई हैं। राजस्थान में 70 लाख से अधिक नए पात्र व्यक्तियों को इस योजना में किया शामिल। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे। इसी सोच के तहत श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से मात्र 8 रुपए में 15 करोड़ से अधिक पौष्टिक भोजन की थालियां परोसी जा चुकी हैं। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है, जिससे मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब आश्रित परिवार के सदस्य मृत्यु की तारीख से 180 दिनों के भीतर संबंधित विभाग या सरकार में आवेदन जमा कर सके। पहले यह अवधि मात्र 90 दिनों की थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। 150 यूनिट बिजली के लिए मिलने लगे 17,000। राजस्थान सरकार सीधे खाते में डाल रही सब्सिडी। 50,000 के सोलर पैनल के लिए केंद्र देगा। 33,000। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के तहत 17,000 रुपए की सब्सिडी खातों में पहुंचाना शुरू कर दिया है। जयपुर डिस्कॉम से इसकी शुरुआत हो गई है। राजस्थान में कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी। 3 शहरों का तापमान 5 डिग्री से नीचे आया। शेखावाटी में सर्द हवा चली। राजस्थान में कोहरे के साथ ही अब हल्की ठंडी हवाएं भी चलनी शुरू हो गई हैं। ठंडी हवाओं के प्रभाव से शेखावाटी के अलावा जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के नागरिक राज्य के बाहर भी कैशलेस स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकेंगे। आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुक्रवार से लागू होगी। मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे। राजस्थान के निवासियों को राज्य से बाहर यानी 2 राज्यों तमिलनाडु व कर्नाटक को छोड़ देश के हर राज्य में सुविधा का लाभ मिल सकेगा। मार्च अप्रैल में हो सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। जनवरी में लॉटरी निकालने की तैयारी। 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर संशय। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द हो सकते हैं। पहले पंच सरपंच के चुनाव कराए जाएंगे, इसके बाद प्रधान और जिला परिषद के चुनाव होंगे। राजस्थान में पंच सरपंच के चुनाव की अधिसूचना 1 मार्च के आसपास जारी हो सकती है। शहर की सड़कों पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस सख्त हो गई। अब लापरवाही, तेज रफ्तार और नियमों की अनदेखी करने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। महज 30 दिन में 11 एफआईआर, 18,000 से अधिक चालान और 7,443 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए भेज दिए। अरावली आंधी को रोकती है, इसके बिना स्थिति डरावनी होगी। गहलोत पहाड़ी बचाने के अभियान से जुड़े, बोले इसकी ऊंचाई फीते से नहीं नापे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत अरावली बचाओ मुहिम के समर्थन में उतर गए हैं। गहलोत ने कहा, ये पहाड़ियां और यहाँ के जंगल एनसीआर और आसपास के शहरों के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। ये धूल भरी आंधियों को रोकते हैं और प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हाईकोर्ट ने 31 साल पुराना फैसला पलटा। कहा, लेन देन विवाद में SC/ST एक्ट का इस्तेमाल गलत। 4 दीवारी के भीतर अपमान इसके दायरे में नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालत का 31 साल पुराना फैसला पलटा है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि 2 व्यक्तियों के बीच निजी या व्यावसायिक लेन देन के विवाद को SC/ST एक्ट का रूप देना कानून का सरासर गलत इस्तेमाल है। जोधपुर के राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र RPTC में गुरुवार सुबह सुल्तान सिंह स्टेडियम में एक भव्य दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में IG राजेश मीणा उपस्थित। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के स्वागत और सलामी से हुई, जिसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में पास हुए कैंडिडेट्स के लिए पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट 22 दिसंबर तक बढ़ा दी है। राजस्व मंडल प्रशासन गैर मौजूद रहे उम्मीदवारों को लास्ट मौका दिया है। 3,705 पदों पर भर्ती के लिए 7,410 कैंडिडेट्स को बुलाया था और अब तक
करीब 6,500 कैंडिडेट्स की पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है। श्री गंगानगर दादर एक्सप्रेस अब पालघर रुकेगी। पालघर बोईसर में नए स्टॉपेज बनाए गए, लाखों यात्रियों को मिलेगा फायदा। पालघर स्टेशन पर श्री गंगानगर दादर एक्सप्रेस का ठहराव स्वीकृत होने से नए स्टॉपेज लागू किए गए। इस फैसले से पालघर और बोईसर क्षेत्र के यात्रियों को लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए वसई या बोरीवली जाने की मजबूरी से राहत मिलेगी और सीधी यात्रा आसान होगी। सिंडिकेट की बैठक, आरयू के शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ 350 को मिलेगा। पदोन्नति का लाभ राजस्थान विश्वविद्यालय की विशेष सिंडिकेट की बैठक बुधवार को कुलगुरु सचिवालय में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। बैठक में विश्वविद्यालय के अगले दीक्षांत समारोह के लिए वर्ष 2024 में आयोजित परीक्षा के परिणामों का अनुमोदन किया गया। इसमें कुल 1,33,662 विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम और विभिन्न संकायों की 221 पीएचडी व 1 डीलिट उपाधियां शामिल हैं। माननीय कैमरे के सामने डील करते पकड़े गए। यही माननीय सदन में आम जन के हित की बात करते हैं और मुद्दे उठाते हैं। बाल मन पर ऐसे महोदय क्या छाप छोड़ते होंगे। हालांकि जयपुर में राजस्थान विधानसभा में युवा संसद में बच्चों ने मासूमियत ने अपना पक्ष रखा। दैनिक भास्कर के स्टिंग में दिखी बयाना विधायक रथु बनावत ने सफाई दी। भीलवाड़ा में एक डॉक्टर 11 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। आरपीएससी ने निकाली प्रोटेक्शन अफसर के 12 पदों पर वैकेंसी 24 दिसंबर से कर सकेंगे कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन। 22 जनवरी लास्ट डे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के 12 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के 100 तीर्थ यात्री करेंगे कामाख्या देवी के दर्शन। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत स्पेशल ट्रेन रवाना राज्य सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से। डूंगरपुर से स्पेशल ट्रेन गुरुवार को रवाना हुई। SIR से बदलेगा राजसमंद का सियासी गणित। 73,984 नाम होंगे बाहर। अकेले राजसमंद विधानसभा में सबसे अधिक 20,880 मतदाता प्रभावित। राजसमंद जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण। SIR की गणना प्रक्रिया पूरी होते ही जिले की चारों विधानसभा सीटों का राजनीतिक समीकरण हिलता नजर आ रहा है। यूरिया संकट ने बढ़ाई किसानों की चिंता। राजसमंद में लंबी कतारें, खाली हाथ लौटते किसान और सूखती उम्मीदें। जिले के खेतों में रब्बी की फसल पूरी तरह तैयार खड़ी। सिंचाई का दौर चल रहा है और इसी के साथ खाद, खासकर यूरिया की जरूरत अपने चरम पर है। लेकिन इस अहम समय पर राजसमंद जिले के किसान यूरिया के लिए भटकने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि पर्याप्त उपलब्धता के दावों के बीच जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के घरों में इन दिनों एक राहत भरी चर्चा है। वजह साफ है, अब महंगी व्यावसायिक पढ़ाई बच्चों के सपनों के आड़े नहीं आई। शिक्षा विभाग ने अपने कर्मियों के बच्चों के लिए हितकारी निधि के तहत आर्थिक सहायता का रास्ता खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं के सवाल पर सीएम भजनलाल का तंज। कैंप में जाकर आंखों की कराएं जांच, नहीं दिखता विकास। राजस्थान में चल रहे विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस नेताओं की तरफ से किए जा रहे सवालों पर सीएम भजनलाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, उन्हें कैंप में जाकर जांच करवानी चाहिए। राजस्थान के स्कूलों के लिए नया नियम। कक्षा 5 एवं कक्षा 8वीं वर्ष 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार दोनों परीक्षाओं के लिए गुरुवार से सुबह 10 बजे ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 रात 11:59 निर्धारित की गई है। होटल इंद्रप्रस्थ में चल रहा था अवैध देह व्यापार संचालक के अलावा 39 युवक युवतियां गिरफ्तार। MP से बुलाई गई लड़कियां। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के पदराड़ा स्थित होटल में बुधवार देर रात पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। साथ ही होटल संचालक राजेश शर्मा और रश्भ राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले में होटल संचालक सहित आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बताया जा रहा है कि लड़कियां मध्य प्रदेश से बुलाई गई थीं। सलूम्बर जिले को मानसून सत्र 2025 में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तात्कालिक मरम्मत के लिए राज्य सरकार से बड़ी राहत मिली है। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने जिले के लिए 27 करोड़ 8 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। यह राशि जिला कलेक्टर अवधेश मीणा द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत की गई है। 5वीं और 8वीं बोर्ड के आवेदन आज से 24 लाख स्टूडेंट्स के लिए स्कूल को करना होगा। आवेदन इस बार जल्दी होंगे। एग्जाम शिक्षा विभाग से जुड़े राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में 8वीं और 5वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म गुरुवार से ऑनलाइन भरे जाएंगे। 10 जनवरी की रात तक आवेदन किया जा सकता है। राज्य के करीब 24 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में हिस्सा लेंगे। ये एग्जाम प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की जा रही है।
चांदी पहली बार 2 लाख प्रति किलो के पार 1 से 2 लाख होने में 9 महीने लगे। 50,000 से 1 लाख 14 साल में पहुंची थी। 18 मार्च को चांदी पहली बार 1 लाख रुपए पर पहुंची थी। यानी चांदी को 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंचने में सिर्फ 9 महीने का समय लगा।